यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए आज आपका क्या मैसेज है। प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज दीजिए। यूनिवर्स, एंजल्स, इंसेस्टर्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए। उनके लिए क्या जानना ज़रूरी है, प्लीज़ उन्हें गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो यहाँ कार्ड है नटराज। नटराज वहाँ से निकला है, मैंने कार्ड देख के ही नटराज बोल दिया। इस पे लिखा हुआ बर्निंग फायर, यानी आपका करेज बढ़ाया जा रहा है। आप अगर परेशानियों में हैं, आप रो रहे हैं, परेशान हैं, आपको लग रहा है कि ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता, मुश्किलों का सामना करते करते आप थक गए हैं, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि मुश्किलों का जो समय था वो अब ख़त्म हुआ है। अब आपको इतनी स्किल्स आपके अंदर जो भी थी, जो अभी तक आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे, जिन स्किल्स का आपको कोई फ़ायदा नहीं मिला था, अब वही स्किल्स आपकी और तराशी जा रही हैं। उन्हीं से आप और आगे बढ़ने वाले हो। और वो जो आपकी स्किल्स हैं, उन स्किल्स से आप कुछ और भी नया नया क्रिएट करोगे, और वो जो क्रिएट करोगे ना, वो आपकी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स को ख़त्म करेगा। यानी आप इस समय अगर अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दे रहे हो तो ये आपके लिए बेहद बेनिफिशियल है। हो सकता है आपको ऐसे थॉट आ रहे हों कि कुछ नया क्रिएट किया जाए। हो सकता है डेली का जो आपका पैटर्न होगा, उसको उस पैटर्न पे चलते चलते आप बोर होने लगे हो। आपको लगता है कि क्या डेली डेली वही काम, वही वही सुबह उठना, वही ये करना, वो करना, कुछ कुछ अलग किया जाए, कुछ अलग तरीके से कुछ किया जाए, ऐसे आपके मन में थॉट्स आ रहे होंगे। तो ये जो थॉट्स आ रहे हैं, ये इसलिए आ रहे हैं कि डिवाइन आपके मन में ये थॉट डाल रहे हैं, कुछ नया क्रिएट करो। और डिवाइन को आपसे जो क्रिएट कराना है, उस तरफ आपको मोड़ा जा रहा है। आपके मन में ये थॉट आ रहा है कि कुछ नया करूं, कुछ नया करूं। तो डिवाइन से पूछिए कि मैं क्या नया करूं। अपने मन में ये सवाल जब रखेंगे कि मैं क्या नया करूं, तो आपको सोल में ये भी गाइडेंस मिलेगा कि क्या नया करना है। मुझे यहाँ पे वंस प्योर consequences is covered by the इटर्नल एनामी। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने इनेमीज से, अपने शत्रुओं से, अपने अंदर के शत्रु यानी लस्ट विच टेक्स मैनी फॉर्म्स एंड द बर्न्स लाइक एंड स्टेबिलाइज फायर। यानी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर के जो दोष हैं, आपके अंदर की जो कमियां हैं, उन कमियों उनका ये देखिए, बाहर के शत्रु और अपने अंदर के शत्रु। हम लोग समझते हैं कि बाहर ही उसने मुझे हमारे साथ ये किया, बाहर उसने हमारे साथ ब्लैक मैजिक कर दिया, ये सारी चीज़ें हमें लगती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन हमारे अंदर शत्रु पहले बैठे होते हैं। हमारे अंदर के शत्रु ज़्यादा ताकतवर होते हैं। हमें पहले अपने अंदर के शत्रुओं को मारना चाहिए। तो यहाँ आपके साथ यही हो रहा है कि आपके अंदर के जो शत्रु हैं, यानी यहाँ पे लस्ट की एनर्जी जो बताई गई थी, और जो कार्मिक अकाउंट जो हम पास्ट लाइफ से करके आए हैं, उसकी जो एनर्जीज हमने स्टोर कर ली हैं, जो हमसे हुआ था, वो जो हमें पेन मिला, वो हमने जो स्टोर कर लिया। तो उस पेन की वजह से जो भी हमें लर्निंग हमने पास्ट लाइफ में ली, वो हमने स्टोर कर ली, बल्कि वो हमारे लिए पॉजिटिव नहीं थी। वो निगेटिव मेमोरीज जो हमने स्टोर कर ली, वो भी हमारे इनामी हैं। तो हमारे अंदर हमारे इनामी बैठे हुए हैं, सिर्फ बाहर ही नहीं है, अंदर बैठे हुए हैं। तो उन इनामी से हमें पहले लड़ना है। और यहाँ आपको जो स्ट्रेंथ दी जा रही है, वो यही दी जा रही है कि आपको आपके अंदर के शत्रुओं से लड़ने की ताकत दी जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग एक पल तो बहुत पॉजिटिव होते हो, अगले पल बहुत नेगेटिव हो जाते हो। तो आप थक गए हो इस साइकिल से कि अभी हम पॉजिटिव थे, अब नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कब तक चलेगा। आखिर कभी तो स्टेबिलिटी मिले, या तो अ, मतलब सिर्फ संसार पे ही ध्यान दिया जाए, या संसार बनाने वाले पे ध्यान दिया जाए। तो अब भगवान यानी बर्निंग फायर का मैसेज ये है कि फायर क्या करता है, सारी निगेटिविटी को, जो भी कचरा होता है, लोग कचरे को आग लगा देते हैं, जो भी कचरा होता है उसको जला के भस्म कर देती है ये फायर। तो आपके अंदर जो भी ऐसी एनर्जीज थी, जो निगेटिव एनर्जी थी, उनको जला के भस्म किया जा रहा है। आप कोई अगर साधना कर रहे हो, या फिर आप गायत्री मंत्र जप रहे हो, गायत्री मंत्र के लिए देखिए, मंत्र सारे पावरफुल होते हैं। देखिए, गायत्री मंत्र के लिए ये कहा जाता है कि मैंने इस मंत्र के बारे में कथा पढ़ी थी कि एक लोगों से कहा गया, भक्त से कहा गया, गायत्री मंत्र करो, इतने करोड़, इतने इतने, तो संकल्प लिया, वो किया, और वो करते रहे, वो करोड़ों उन्होंने कर डाले, कुछ हुआ नहीं। तो फिर उन्होंने पूछा अपने गुरुदेव से कि गुरुदेव, इतने जप डाले गायत्री मंत्र, इतना जपा, कुछ हुआ ही नहीं उससे। तो जितना भी उन्होंने संकल्प लिया था,
जितने करोड़ करने का संकल्प। तो उनके गुरुदेव ने उनको विजन में दिखाया कि देखो, तुमने इतने करोड़ उसका संकल्प लिया था, वो पूरा किया था। तो उन्होंने देखा कि विजन में उनको दिखा कि 7 पहाड़, बड़े बड़े 7 पहाड़ पूरी तरीके से जल रहे थे। मतलब ऐसे भयंकर उनमें आग लगी हुई थी। तो वो डर गए, वो उस विजन से घबरा के पूछा गुरुदेव से, ये क्या है? तब गुरुदेव ने उनको बताया, ये तुमने जो पिछले जन्मों का जो तुम्हारा कार्मिक अकाउंट था, इतना बड़ा बड़ा था, पहाड़ थे ये तुम्हारे नेगेटिव कार्मिक अकाउंट का, वो गायत्री मंत्र से जला के भस्म कर दिए। तुमने गायत्री मंत्र जो जपा है, वो अभी तक गायत्री मंत्र तुम्हारा जो गायत्री मंत्र में जो प्रभाव डाला है, वो तुम्हारे पिछले जन्मों के कार्मिक अकाउंट पर प्रभाव डाला है। पहले वो तुम्हारे कार्मिक जो अकाउंट थे उनको भस्म किया गया है। अब तुम जब जो जपोगे तो इनसे तुम्हें क्योंकि वो पुराने भस्म हो चुके हैं, तो अब तुम्हें मदद मिलेगी। तो यहाँ किसी के लिए मैसेज है, हो सकता है कोई गायत्री मंत्र जपता है और उसे ये लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। तो ये आपके लिए भी मैसेज है। आप गायत्री मंत्र जपते हो तो माँ गायत्री यहाँ पे आपको ये मैसेज दे रही है कि अभी तक तुमने जितना भी गायत्री मंत्र जपा है, उससे पिछले जन्म के कार्मिक अकाउंट जला के भस्म कर दिए गए हैं। लेकिन अब जो जपोगे, आगे जो जप रहे हो आप गायत्री मंत्र, इससे फिर अब आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि अभी तक का गायत्री मंत्र पूरा इन्वेस्ट हुआ है आपके पास्ट लाइफ के कार्मिक अकाउंट जला के भस्म करने में। ये आपको मैसेज दिया जा रहा है। और यहाँ पे बर्निंग फायर यानी भगवान ये कह रहे हैं कि अभी तक आपने जो पूजा, जो साधना, जिस तरीके, सिर्फ गायत्री मंत्र की मैं बात नहीं कर रही हूँ, वो तो आया है किसी खास के लिए, कोई जो गायत्री मंत्र जप रहे होंगे, लेकिन मैसेज सभी के लिए ये है कि आप अगर गायत्री मंत्र जप रहे हो या कुछ और कर रहे हो, कोई और साधना कर रहे हो, तो उस साधना ने, उस जप ने किसी और रिलीजन से हो, तो आपने जो कुछ भी किया उसने अभी आपके पास्ट लाइफ के कार्मिक अकाउंट क्लियर किए हैं, पास्ट लाइफ के कर्मास आपके मिटाए हैं। इसीलिए आपको लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं, इतना सब पूजा पाठ की, कोई भी चेंज नहीं आया। तो वो चेंज इसलिए नहीं आया कि इतना भारी बॉक्स था आपका पिछले जन्मों का, वो जला के भस्म किया गया है। लेकिन अब इस वीडियो के बाद, ये वीडियो आपको यही बताने के लिए डिवाइन ने दिया है कि अब तुम जो साधना, जो पूजा, जो जब करोगे, जो भी कर रहे हो, इससे अब तुम्हारी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। क्योंकि तुम हैप्पीनेस नहीं समझना, हैप्पीनेस आएगी। और वो जो पास्ट लाइफ के कर्म अकाउंट है वो क्लियर हुए हैं। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कोई भी ऐसे हैं, ये किससे कनेक्ट होता है ये आप पिक कर सकते हो। अगर आपसे कनेक्ट हो तो प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको नागदेव के ड्रीम आते होंगे। मैं नागदेव की बात कर रही हूँ, नॉर्मल सांप की बात नहीं कर रही हूँ। नॉर्मल सांप जो होते हैं, भले ही वो काले रंग के क्यों ना दिखें, वो सब डेविल एनर्जी होती है। सांप आपको किसी भी कलर का दिखे ड्रीम में, बट उसका फन हो और फन पे एक निशान हो, वाइट कलर के जो निशान होते हैं, फन पे निशान हो, तो वो पॉजिटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कोबरा अगर है वो किसी भी कलर का हो तो ये पॉजिटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। अदरवाइज जितने भी सांप होंगे ड्रीम में आएंगे, वो सब नेगेटिव एनर्जी को यानी मुसीबतों को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ मुझे मैसेज ये रिसीव हो रहा है कि आपको अगर इस नागों के ड्रीम आ रहे हैं, किसी भी कलर के नाग आ रहे हैं, बट उनके वो फन वाले हैं और उन फन पे निशान बना हुआ है, और वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है या उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। वो अगर खुश हैं और आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत 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 पॉजिटिव साइन है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इसी तरीके के ड्रीम आ रहे होंगे, क्योंकि नागदेव भगवान शिव के सिर पे हैं, कितने खुश हैं, पूरे शरीर पे, हाथों पे, पैरों में। तो और ये देखिए, ये नागदेव कितने लंबे हैं ये, तो ये शिव जी के साथ खुश हैं। तो आपके ड्रीम में हो सकता है ऐसे नाग के ड्रीम आपको आ रहे हों जो आपको बहुत खुश दिख रहे हों। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके साथी की एनर्जी है, आपके मैस्कुलिन की एनर्जी है। आप किसी पर्सन का थॉट आपके मन में चल रहा है, तो वो उनकी एनर्जी है, वो खुश हैं। आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आपने ऐसी हीलिंग की है, आपने ऐसा इनर वर्क किया है कि आपके मैस्कुलिन आप पीस एंड हैप्पीनेस की एनर्जी में आ रहे हैं। आप सोच रहे हो कि वो तो हमेशा से ही खुश रहते थे, उन्हें मेरी कभी ज़रूरत ही नहीं थी। तो वो जो खुश थे, वो खुशी नहीं थी, वो कर्म अकाउंट क्लियर कर रहे थे। खुशी वो होती है जब सोल खुश हो जाती है, भले ही ज़िंदगी में कुछ ना हो, उसके बाद भी जब अंदर से हंसी आती है, अंदर से खुश होते हैं, उसको हैप्पीनेस कहते हैं। वो डिवाइन लव, वो डिविनिटी होती है। तो वो आपके पर्सन की ज़िंदगी में आ रही है आपके इनर वर्क की वजह से। अब आप सोच रहे हो कि मेहनत मैंने की, फल उनको मिला, तो वो कोई अलग नहीं है, वो आप ही हो। आपके दोनों रूपों को बैलेंस करना था डिवाइन को, तो वो किया गया है। ओवरऑल यहाँ मेन मैसेज इस कार्ड का ये है कि सारी निगेटिविटी जला के भस्म की जा रही है, बर्निंग फायर। हर निगेटिविटी आपके फिजिकल वर्ल्ड में
जो एनिमी है उनका बहुत बुरा हश्र होने वाला है। वो या तो सुधर जाएं, और जो जो नहीं सुधरेगा, मैं क्या बोलूँ, मैं वर्ड निकालना नहीं चाहती, लेकिन डिवाइन एग्रेसिव हैं। ईश्वर बहुत एग्रेसिव है। मतलब वर्ड मैं कितना भी रोकने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जुबान बार बार कह रही है। यानी जिसने आपको दर्द देना बंद नहीं किया, उसके लिए ईश्वर का एक शब्द है, उसका ईश्वर सत्यानाश करेंगे, मतलब सर्वनाश करेंगे। ये वर्ड आ रहा था, मैं नहीं बोलना चाह रही थी, लेकिन जुबान रोक नहीं रही थी। ये डिवाइन की एनर्जी थी। डिवाइन अपने भक्तों को सताने वालों पे दया नहीं करते हैं। तो वो मैसेज दे रहे हैं कि जो आपको सता रहा है, जिसने आपको अब तक सताया है, उसका सर्वनाश होगा। या तो वो आपके कदमों में गिर के माफ़ी मांग ले, तो कुछ उसके कर्म माफ़ हो जाएंगे, सारे नहीं होंगे। लेकिन अगर वो अपने इसी उसमें रूटीन में रहा कि वो आपको सताता ही रहा, तो फिर डिवाइन करें अब मैं इसका सर्वनाश करूँगा। क्यों सर्वनाश मतलब भगवान यहाँ पे ये अंगारा लेके चल रहे हैं, डमरू बजाते हुए चल रहे हैं। डमरू बजा कर नाद करते हुए चल रहे हैं, अंगारा लेके चल रहे हैं। मतलब डमरू बजना मतलब एक सायरन, एक वार्निंग कि भाग जाओ नहीं तो मारे जाओगे। ये किसके लिए है वार्निंग? और ये ऐसे हैं, देखिए इनके फेस पे शिव जी के फेस पे एग्रेसिवनेस नहीं है, वो एग्रेसिव चेहरा है, यानी क्रोध नहीं है, मस्ती है, हैप्पीनेस, थोड़ा स्माइलिंग फेस है इनका। कैमरा ब्लर हो रहा है। स्माइलिंग फेस है इनका। स्माइलिंग फेस क्यों है इनका? कि ये स्माइल जो है वो आपके लिए है, और ये जो सायरन, ये जो अलार्म है जो, वो आपके शत्रुओं के लिए है कि भागो नहीं तो मारे जाओगे। मैं अपने बच्चे से इतना प्रेम करता हूँ, मेरे बच्चे को तुम लोग सताओगे तो तुम लोग मारे जाओगे। तो ये प्रेम भरी नज़रें आपके लिए हैं। और डमरू और ये फायर का जो बोल है, इस पे ध्यान दीजिएगा। ये उनके लिए अलार्म, और साथ में ये दिखाया जा रहा है कि इससे जला के भस्म कर दिया जाएगा तुम्हें। तो चाहे आपके अंदर की नेगेटिविटी हो, आपके अपने काम क्रोध लोभ मोह ये हो, या आपके पर्सन के हो, क्योंकि अगर आप ट्विन हो तो उनमें भी जो होंगे, या फिर आपके आसपास के लोग ऐसे हों जो आपको दुख दे रहे हों, सब जल के भस्म होंगे। सीधा सीधा डिवाइन का मैसेज ये है यहाँ पे। और मैं देख लेती हूँ यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं सैक्रिफिशियल ऑफरिंग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माँ पार्वती, यहाँ फिर से शिव जी की एनर्जी आई है। मुझे ऐसा लग रहा है तांडव शुरू हो गया है। प्यारे से शिव जी ने, जिनको भोलेनाथ कहते हैं, ये जब तांडव करते हैं ना तो प्रकृति थर्रा उठती है। और ये दोनों कार्ड शिव जी के आए हैं। ये दोनों कार्ड जरा देखिए, यहाँ पे अलार्म और साथ में अपना वीपन की जला के भस्म कर देंगे, अलार्म प्लस वार्निंग। यहाँ पे उसके बाद में सिंहासन पे बैठे हुए हैं माँ पार्वती के साथ, यानी यूनियन। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे एरियाज में तो आपकी नेगेटिविटी खत्म की ही जा रही है। स्पेशली आपके यूनियन में आने वाले ऑब्स्टिकल्स को और ख़त्म किया जा रहा है। सबसे पहले वही डिवाइन वर्क कर रहे हैं, क्योंकि इस कार्ड के बाद की भागो नहीं, हम जला के भस्म कर देंगे। किसको भगाया जा रहा है? ये देखिए, यहाँ पे शिवजी और माँ पार्वती साथ में बैठे हैं, जो आपकी जोड़ी नहीं बनने दे रहे, जो आपकी जोड़ी को साथ में नहीं आने दे रहे, सुखी सलामत आपकी जोड़ी नहीं बनने दे रहे। ऐसी नेगेटिव एनर्जी के लिए भगवान यानी कह रहे हैं कि तुम्हें जला के भस्म कर दिया जाएगा अगर तुम इन दोनों के बीच में आओगे। यानी आपका यूनियन के लिए प्लस प्रोसेस। देखिए, ये यूनियन भी है यहाँ पे फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी साथ में भी है, और एक थ्रोन पे भी है, एक सिंहासन पे भी है। यानी आप दोनों यूनाइट होके आपको एक सोल पर्पस दिया जाएगा। उस सोल पर्पस के लिए आप दोनों का साथ आना ज़रूरी है। इसलिए यूनिवर्स खुद आपकी राहों से ऑब्स्टिकल्स हटा रहे हैं, आपके ट्विन की राहों से ऑब्स्टिकल हटा रहे हैं, क्योंकि आप दोनों को यूनियन में आना है। आपका यूनियन में आना कोई एक बहुत बड़ा पर्पस है। इस प्रकृति को आपको कुछ देना है, आपके द्वारा प्रकृति को कुछ दिया जाएगा। इस वजह से आपका यूनियन में आना बेहद ज़रूरी है, और इसी बर्थ में और समय रहते आना ज़रूरी है। तो आपको यूनियन में लाया जा रहा है, और आपकी यूनियन में आने वाली हर बाधा को डिवाइन खुद मिटा रहे हैं। और यूनियन में आने के साथ साथ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है। जैसे ही आप यूनियन में आ रहे हो, यूनियन, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का यूनियन और प्रॉस्पेरिटी साथ साथ पैरेलल चल रही है।
यूनियन आ रहा है, उधर से यूनियन चल रहा है, इधर से प्रॉस्पेरिटी चल रही है, दोनों तरफ चारों तरफ से ब्लेसिंग्स आ रही हैं। प्रकृति झूम झूम के आपको ब्लेसिंग्स दे रही है, ये ब्रह्मांड खुश है आपसे। यहाँ पे जरा ये देखिए, यहाँ पे ये दोनों लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे ऋषि भी खड़े हुए हैं, यहाँ पे प्रकृति भी है, नंदी बाबा भी हैं, पीछे देखिए इतना सब कुछ है, यानी देवता भी सेवा कर रहे हैं, और भगवान गणेश भी खड़े हैं, विघ्न विनायक यानी मुसीबतों का विनाश करने वाले। पूरी प्रकृति इस यूनियन में साथ दे रही, पूरी प्रकृति जुटी हुई है कि ये यूनियन हो। ये यूनियन मतलब जिनको भी वीडियो मिला है, इनका यूनियन और यूनियन के साथ इनको सोल पर्पज, ये दोनों मिलके कोई सोल पर्पज करें। सोल पर्पज में मुझे बार बार इंट्यूशन ये आ रहा है, बार बार आ रहा है, मैं इसको पता नहीं क्यों रोक रही थी, मेरा लॉजिकल माइंड रोक रहा था, लेकिन सोल कह रही तो मैं बोलूँगी। यहाँ पे भगवान गणेश भी खड़े हुए हैं, जो कि शिवजी माता पार्वती के पुत्र हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से, मुझे इंट्यूशन आ रहा है ऐसा, कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो शादी के दहलीज पे हैं, जो अभी ऐसी एज में हैं जो एक बेबी कंसीव कर सकते हैं, एक बेबी को धरती पे ला सकते हैं। अगर आप इस एज में हैं तो आपका यूनियन इसी पर्पज से होगा, क्योंकि आपके थ्रू एक डिवाइन सोल, एक ऐसी सोल धरती पे आनी है जो इस धरती पे ऑब्स्टिकल्स को खत्म करेगी, दुख दर्द मुसीबतों को खत्म करेगी। ऐसा साधु, ऐसा भक्त, ऐसा सन्यासी कोई आने वाला है धरती पे, वो आपके थ्रू आना है, या तो आपकी फैमिली में आएगा, लेकिन मुझे यहाँ ये लग रहा है कि कोई है आप लोगों में से जो इस एज में हैं, जो ऐसी सोल को धरती पे ला सकते हैं, अभी इस एज में हैं जो ला सकते हैं। तो कोई ऐसा है, यानी जब भगवान गणेश आए थे तो इनके द्वारा बहुत से असुरों का वध होना था, डेस्टाइन था इनके द्वारा ही। कुछ असुरों ने वरदान मांगा था कि माता पार्वती तो चली गई थी, यानी अपने पिता के हवन कुंड में चली गई थी वो, उन्होंने अपनी देह त्याग दी थी। शिव जी अकेले हो गए थे, समाधि में हो गए थे, तो कुछ असुरों ने वरदान मांग लिया था कि मैं मारा जाऊं तो शिव जी के पुत्र के हाथों मारा जाऊं, क्योंकि माँ पार्वती तो जा चुकी हैं, शिव जी समाधि में है, तो पुत्र तो होना नहीं है उनका। तो उन्होंने ये वरदान ही मांग लिया था कि उनके पुत्र के हाथों मारा जाऊं। तो कुछ नेगेटिविटीज ऐसी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कल्याण, और उनका कल्याण इसी वे में, उनका कल्याण इस वे में नहीं कि वो उनको कोई पॉजिटिविटी कुछ दी जाए, उनका संहार, उनकी नेगेटिव एनर्जी खत्म आपके बच्चे के द्वारा होगी। आपके द्वारा कोई एक दिव्य आत्मा धरती पे भेजी जाएगी, वो दिव्य आत्मा बहुत सारी नेगेटिविटी को खत्म करेगी, बहुत से लोगों की। अब जो लोग आपसे और आपके पर्सन से कनेक्टेड होंगे, जो भी आपके पर्सन हैं, तो उनके द्वारा आप दोनों की जो संतान होगी, तो आप दोनों की संतान होगी, और आप दोनों की ब्लड लाइन में जो पर्सन होंगे, जो सोल्स होंगी, वो जहाँ जिस नेगेटिव एनर्जी में फंसी होंगी, तो उनका कल्याण, उनकी नेगेटिविटी, उनको उन लोगों में जहाँ भी मुश्किल जगह पे वो फंस गए होंगे, जहाँ वो अपने प्रारब्ध काट रहे होंगे, वहाँ से उनका निकलना आपके बेबी की वजह से होगा। और बहुत सारे डेविल एनर्जी जो धरती पे आई हुई हैं, उनका विनाश आपकी संतान की वजह से होगा। उनका विनाश का मीनिंग ये है कि धरती पे बहुत सारे डेविल्स आए हुए हैं, और उन डेविल्स ने ही सबके ब्रेन वॉश कर रखे हैं, सबको नेगेटिव बना रखा है। तो ये जो नेगेटिविटी सबके विचारों में भरी हुई है, ये विचारों की नेगेटिविटी को हटाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी आपकी संतान। मुझे स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आपकी संतान का ही आ रहा है। तो ये जो लोग ऐसे हैं जिनको जो अभी बेबी को धरती पे ला सकते हैं, कोई सोल धरती पे ला सकते हैं, उनके लिए ये मैसेज है। मैं सबकी बात नहीं कर रही, सबके लिए। और बाकी जो लोग अभी इस एज में नहीं हैं, कि जो बेबी धरती पे ला सकें, तो उन लोगों के लिए मैसेज है कि आप ऐसे बेबीज आने में, या तो आप अपनी फैमिली में किसी को कुछ गाइड करें। एक गर्भाधान संस्कार भी होता है, उससे रिलेटेड कुछ गाइड करें। आपके घर में कोई कपल होंगे जो अभी बेबी बर्थ कर सकते हैं, बेबी डिलीवरी कर सकते हैं, जो भी होंगे आपकी फैमिली में, तो उनको ऐसा कुछ गाइड कर सकते हैं, उनको कोई मुहूर्त बता सकते हैं, उनके लिए कोई पूजा पाठ कर सकते हैं कि कोई दिव्य आत्मा हमारे घर में आ जाए। और या फिर कोई दिव्य आत्मा आपके कांटेक्ट में आएगी, तो उस दिव्य आत्मा की आप हेल्प करोगे, उसको वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके दोगे जिससे वो अपनी साधना में आगे बढ़ सके, और वो वर्क कर सके जिस वर्क को करने वो धरती पे आई है। यानी
जो सोल आपकी ब्लड लाइन्स में अब कहीं ना कहीं फंसी हुई हैं उनको निकालने के लिए। और जो अभी बेबी कंसीव कर सकते हैं उनके लिए मैसेज यही है कि वो उनका ही कोई बेबी आएगा, उनको कोई बेबी दिया जाएगा, कोई सोल आएगी उनके थ्रू। तो ये मैसेज सबके लिए है, किससे क्या कनेक्ट करता है, जो जिस एज पे है अभी उससे वो सिचुएशन कनेक्ट करेगी। ओवरऑल आप लोगों के थ्रू धरती की नेगेटिविटी खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा प्लान डिवाइन ने सेट किया हुआ है। डिवाइन ने एक प्लान से ही आपको भेजा है। आप सिर्फ अपने कार्मिक अकाउंट क्लियर करने नहीं आए हो, आप इस धरती पे नेगेटिविटी को खत्म करने आए हो। देखिए नेगेटिविटी को खत्म करने आए हैं तो कार्ड देखिए कौन सा आया है यहाँ पे, आवर एनेमी। इस धरती पे एनेमी कौन है? जो मानवता का विनाश किए जा रहे हैं, जो जीवों पे दया नहीं कर रहे हैं, पशुओं को, जानवरों को और पक्षियों पे, किसी को कोई दया नहीं आ रही है। बस अपना अपना अपना, बस मेरी भूख मिटनी चाहिए बस। जो ऐसी एनर्जीज हैं, और ऐसी एनर्जी डेविल्स की होती हैं, तो ये जो डेविल्स एनर्जी है वो इंसानों के रूप में है, सब इंसान का रूप लेके बैठे हुए हैं। तो ऐसी एनर्जी को खत्म करने के लिए आप लोग मीडियम बनने आए हो। मीडियम बनने के डिवाइन ने भेजा है। डिवाइन ने आपको अपना एक तरह से मान लो डिवाइन ने प्रोजेक्ट कर दिया, आपको स्पाई कैमरा बना के भेज दिया कि आपको दुनिया पहचान भी नहीं रही है, दुनिया आपको नहीं पहचान रही है कि आप क्या हो। मुझे 2121 दिखा है, बहुत पावरफुल नंबर है ये 2121, मुझे आजकल बहुत दिख रहा है ये नंबर। तो ये आपके सोल और आपके मन का बैलेंस है। ये आपके सोल और आपके मन का मतलब कि सन यानी 1 नंबर यानी सन जो कि सोल को रिप्रेजेंट करेगा, 2 नंबर यानी आपके इमोशंस। जब सोल और इमोशंस एक साथ आ जाएं, सोचो कितने पावरफुल हो जाएंगे। बॉटम ऑफ द डेक ओवरकमिंग फियर। देखिए कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आप में से कोई वेयर हैं जो अभी फियर से डील कर रहे हैं, इस फियर को ओवरकम करना है। मैंने अभी यहाँ एक्सप्लेन यही किया था कि एनिमीज पहले हमारे अंदर होते हैं, काम करो तो लोगों वो पहले हमारे एनिमी होते हैं, पहले हमें इनको हटाना होता है। तो अब अभी इस समय आपका सबसे बड़ा कोई एनिमी है तो वो आपका फियर है, आपका डर है। और डर कब होता है? डर का मीनिंग ये होता है कि हम उस समय के लिए जिस समय हम डर रहे हैं उस समय हमें डिवाइन की शक्तियां याद नहीं है, ईश्वर का पावर हमें याद नहीं है कि परमात्मा कितना शक्तिशाली है, वो शक्ति हमें याद नहीं है, तभी हमें डर होता है। देखिए जब लोग जो गलत मेंटेलिटी के लोग होते हैं वो और उनके पास पावर आ जाता है, पैसा आ जाता है, तो वो गलतियां क्यों करते हैं? क्योंकि उनके दिमाग में हर समय उनका पैसा घुसा रहता है। उनके दिमाग में हर समय ये रहता है कि मेरे पास तो पैसा है, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, मेरे पास तो पैसा है, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। वो हर समय इस गुरूर में रहते हैं, इसलिए वो डरते नहीं हैं। यहाँ ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया? डर कब आता है? अब ऐसे ही पर्सन को के पास से अगर पैसा छीन लिया जाए तो फिर वो डर में चला जाएगा कि अरे मेरे पास पैसा नहीं रहा, अब मैं कैसे क्या काम करूंगा, कोई भी मुझे कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता है, वो फियर में चला जाएगा। सेम फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होता है कि जब एक डिवोटी को ये ट्रस्ट रहता है, ये याद रहता है कि शक्ति अगर किसी के पास है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे परमात्मा के पास है, इसके अलावा किसी के पास शक्ति नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ मेरा परमात्मा ही शक्तिशाली है, बाकी सब चीटियां हैं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। हर समय जब इस शक्ति का एहसास रहता है, याद रहता है, तो फियर हमारे आसपास कहीं ठहरता नहीं है। और जिस पल हम ये भूलते हैं, जिस पल हम ईश्वर की शक्ति भूलते हैं, उसी पल ये फियर हम पे हावी हो जाता है। तो जैसे वो एक गलत व्यक्ति जो हर समय दिमाग में पैसे को रखता है कि मेरा पैसा मेरे साथ है, कोई मेरे कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, जैसे ही पैसा हटा वैसे फियर में आ गया। सेम फार्मूला यहाँ है कि आप ईश्वर की शक्ति को अगर याद रखेंगे, आपको हर पल ये याद रहेगा कि सर्वशक्तिमान मेरा ईश्वर है और वो मेरे अंदर बैठा है, हर समय मुझे संभाल रहा है, उसके होते हुए मुझे कोई नुकसान हो ही नहीं सकता, वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, तो फिर फियर आपको आ नहीं सकता। उसी फियर से आपको निकाला जा रहा है। यही ट्रस्ट आपको डिवाइन पे ब्लाइंड फेथ करना होगा। वही ब्लाइंड फेथ आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। सिर्फ एक विश्वास है जो ईश्वर से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करता है और हमें हर निगेटिव एनर्जी से निकाल लेता है। जब हमें विश्वास हो जाता है कि हाँ ये बंदा, इंसान के बारे में सोच रहे हैं हम, क्या कोई हमें ये विश्वास होता है कि ये पर्सन मेरा काम कर ही देगा, इस पर्सन में इतना पावर है कि मेरी विश पूरी कर ही देगा, तो फिर हम रिलैक्स हो जाते हैं, फिर हमें फियर नहीं रहता, फिर हमें विश पूरी होने का फियर नहीं रहता, क्योंकि हमें पता है कि इसकी अथॉरिटी तो इस पर्सन के पास ही, ये कर ही देगा। तो जैसे ही आपको हमेशा अगर याद रहता है, जितना ज़्यादा टाइम आपको याद रहता है कि जब भी फियर आया, अगर आपको हर टाइम याद ना रख सकें तो जब भी आपको फियर आ जाए, किसी चीज़ का फियर हो, किसी भी चीज़ का, कि मेरा ये नुकसान हो गया तो, मेरा पर्सन नहीं आया तो,
उसने कुछ कह दिया तो, जिस तरीके का फियर है, जब भी फियर आ जाए उसी टाइम आपको ये याद आना चाहिए कि मेरा ईश्वर इससे बड़ा है। ये जो सामने आप जिस सिचुएशन से आप डर रहे हो कि मेरा मनी लॉस हो गया तो ये मनी लॉस की जो सिचुएशन है, आपका ईश्वर इससे बड़ा है। ये पैसा समाधान नहीं है, समाधान ईश्वर है। ये पैसा नहीं भी होगा तब भी ईश्वर मदद करेगा, लेकिन पैसे के पीछे भागोगे अगर, तो ईश्वर आपके पीछे नहीं भागेगा, फिर वो आपका साथ नहीं देगा। वो कहेगा ठीक है, तुम पैसा तुम्हारे कर्म अकाउंट से जैसा है वैसा लो और अपनी मदद करो। आप अगर डिवाइन पे सरेंडर रहोगे कि ईश्वर मेरी शक्ति आप हो, मेरा समाधान आप हो, मेरा समाधान पैसा नहीं है, जब आप इस एनर्जी में रहोगे तो आप हमेशा आपको हमेशा ये याद रहेगा कि सर्वशक्तिमान आपके साथ है, फिर कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो ये एनर्जी, ये मैसेज आपको दिया गया है कि आपके अंदर के शत्रुओं से आपको फाइट करनी है। आपको क्या फाइट करनी है, ईश्वर आपके साथ बैठे हैं। बस एक चीज़ केवल डेवलप करनी है, आपको डिवाइन पे ट्रस्ट स्ट्रॉन्ग करना है। आप ईश्वर के जिस भी रूप को मानते हैं, जिस भी रिलीजन से हैं, किसी भी रिलीजन से हैं आपको डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है। ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में भगवान ने अपनी कसम तोड़ी है, अपने भक्त की कसम पूरी करने के लिए। भगवान ने ओथ ली थी कि मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और उनके भक्त भीष्म पितामह ने कह दिया था कि मैं तुमसे अस्त्र उठवा लूंगा। तो अपने भक्त की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए इन्होंने अस्त्र उठा लिया था। एक तरफ भक्त की प्रतिज्ञा पूरी करनी है, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा पूरी करनी थी, दूसरी तरफ अपने भक्त अर्जुन को बचाना था। तो भक्तों के लिए ये कुछ भी करते हैं, भक्तों के लिए अपनी प्रतिज्ञाएं तोड़ते हैं। आपको भक्ति और विश्वास के अलावा आपको कहीं और नहीं अटकना है, ना फियर में, ना किसी और एनर्जी में, लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, किसी में नहीं अटकना है। आपको निकलने की भी कोशिश नहीं करनी है। आप भक्ति और विश्वास में रहेंगे तो ये सारी चीज़ें खुद ब खुद छूट जाएंगी। देखिए, हम अंधेरे में बैठे हैं और हम दिया नहीं जला रहे और चिल्ला रहे कि अरे बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा है। हाथ पैर पटक रहे हो उसमें, हाथ पैर पटकने से, चिल्लाने से वो अंधेरा नहीं चला जाएगा। बेटर ये होगा कि हम ये याद करें कि हमने अपना दिया कहाँ रखा था। उस अंधेरे में सिर्फ हाथ पैर पटकने से अच्छा है कोशिश करें उस दिए की दिशा में जाने की। अंधेरे में वो दिया ढूंढने की कोशिश करें, उस दिया को जला लें। तो वो दिया आपका कौन है? आपके अंदर, आपकी आत्मा में बैठे हुए परमात्मा। उसी परमात्मा से बातें करें, उस दिया को जला लेंगे, अंधेरा तो खुद भागेगा। अंधेरा है, बहुत अंधेरा है, ये चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। ईश्वर आपको बहुत वैल्यूबल मैसेज दे रहे हैं। ईश्वर तो हमेशा वैल्यूबल मैसेज देते हैं, लेकिन यहाँ जो मैसेज दिए जा रहे हैं ये मुझे ऐसे ही सोल के लिए लग रहे हैं, जो सोल इस उदासी में थी कि मैंने इतनी पूजा पाठ की, इतना इनर वर्क किया, उससे कुछ हुआ नहीं। तो आपको नहीं पता कि क्या क्या हुआ है। आप तो बस ये समझ रहे हो कि आप सिर्फ ये देख रहे हो कि इस बॉडी की आंखों से नहीं दिखा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ईश्वर की आंखों से देखोगे ना। ईश्वर की आंखों से कौन देख सकता है? लेकिन ईश्वर तो देख रहे हैं कि आपके कितने कार्मिक अकाउंट जला के भस्म कर दिए गए हैं। ओवरऑल इस वीडियो के बाद से आप जो भी पूजा पाठ कर रहे थे उसके पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। ये वीडियो इसीलिए दिया गया, डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि तुमने अब तक जितनी पूजा पाठ की थी उससे तुम्हारे पास्ट लाइफ के कार्मिक अकाउंट सब जल के भस्म हो गए हैं। अब तुम्हारी पूजा पाठ जो भी है उससे अब तुम 3D में बदलाव देखो, क्योंकि वो पास्ट लाइफ के थे, वो आपको दिखे नहीं, वो सब भस्म हो गए हैं, जल के भस्म हो गए हैं। अब तुम देखोगे तुम्हारे प्रेजेंट के लाइफ में, इस लाइफ में तुम कितने बड़े बड़े पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, कितनी हैप्पीनेस आ रही है, ये आप देखोगे। तो मेरी शुभकामना है कि आप सबका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से सफल हो। और ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया जो इतना वैल्यूबल हमें गाइडेंस देते हैं, हमें हर पल संभालते हैं। ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तहे दिल से आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप सबकी हर सदीक्षा पूरी हो और आप सब सदा 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 खुश रहें।